बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7A और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सपेंड करना है हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। हमारे पास ए एक सब पार्ट है क्वेश्चन 7 का, a+1 मल्टीपल कर रहा है a-9 से। अच्छा, दोनों ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एक टर्म है और ये अलहदा एक टर्म है, हमने इसी तरह से लेना है। अभी क्या करना है, हम इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। और एक्सपेंड करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम एक टाइम इक्वल का साइन हो गया और a को हम बाहर कॉमन लेंगे और a-9 को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। दूसरा हमारे पास अब बाकी क्या रह गया, +1 और a-9, ये एज इट इज हो गया। अब जैसे हमने क्वेश्चन 3 और 4 में मैक्सिमम प्रैक्टिस की हुई है, अब हम इनको एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, a² -9a और प्लस a और -9, देन क्या करना है, इनको हम ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने के लिए क्या है कि हमारे पास a² का जो वेरिएबल है वो अकेला है, इसे हम एज इट इज यहां पे नोट कर लेते हैं। अब -9a और +a, अब दोनों में से जो डिजिट बड़ा है वो 9 का है, तो मैं इसकी अलामत माइनस वाली नीचे ले आऊंगा। अब 9 में से एक अगर मैं माइनस कर देता हूं, एक अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास यहां रह गया 8a और -9 एज इट इज, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में भी सेम वही प्रोसेस है। अब हमने इनमें से, इन दोनों टर्म में से किसी एक को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इक्वल का साइन रहेगा, मैं b को बाहर रखता हूं और b+1 b+7 को मैंने साथ में अटैच कर लिया। अब देखें, यहां पे तो था ये +1 और मैंने यहां पे +1 ऐड कर लिया था, सही है। लेकिन यहां पे है अब ये -2, तो मैं यहां पे -2 रखूंगा। अब इस बात को एक दूसरे क्वेश्चन के साथ सामने रख के समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि जो अंदर की अलामतें हैं हमने एज इट इज उन्हीं अलामतों के साथ में काम करना है। ये -2 है, मैंने -2 को नीचे रख लिया, b+7 एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है। जैसे हमने इसे एक्सपेंड किया है, सेम इसी तरीके से हम ये एक्सपेंड करेंगे। b इंटू b² प्लस 7b -2b और -7 14 होते हैं ना। यहां पे जब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। अब क्या करना है कि हम इनको अरेंज कर लेते हैं। अब b² हमारा अलहदा ही आ जाएगा, क्योंकि किसी और वेरिएबल का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो स्क्वायर में नहीं है। अगेन 7b में से 2b को हमने माइनस कर देना है। अब अलामत किसकी आएगी, सवाल इस चीज का आता है। तो देखिए 7 बड़ा है कंपैरेटिवली 2 से, तो जो अलामत है वो मैंने पॉजिटिव की रखी, क्योंकि 7b एक बड़ी अमाउंट है। यहां पे मैंने माइनस की अलामत रखी थी, वो किस लिए रखी कि 9 बड़ा है इस 1 से, तो मैंने माइनस रख लिया। अब यहां पे 7 बड़ा है 2 से, तो मैंने प्लस रख लिया। अब उसके बाद 7 में से हमने क्या कर दिया, 2 को माइनस कर दिया, तो यहां पे रह गया 5b -14। ये हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सी पार्ट और डी पार्ट को। जैसे हमने ए और बी को सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह से इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद देखें किसी एक को हम, दो टर्म्स है ना, c-5 और c-6, हम इनमें से किसी एक को कॉमन ले लेंगे एक्सटेंड करने के लिए। अच्छा, c को मैंने बाहर रखा और c-6 ये मैंने ब्रैकेट एज इट इज ले आया नीचे। अब दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या रह गई है, -5c-6, इजी हो गया। अब मैं इनको एक्सपेंड कर लेता हूं। c को c से मल्टीपल करेंगे तो c² -6c -5c और +30। अगेन इनको ऐड कर लेते हैं। अब देखिए c6 तो एज इट इज आ गया, क्योंकि और कोई वेरिएबल का एक्सपोनेंट स्क्वायर में नहीं है।
अभी इन दोनों को हम ऐड करते हैं, देखें ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी ये भी माइनस की वैल्यू है, तो माइनस और माइनस को हम कंबाइन करके एक मेगा माइनस कर लेंगे। इस तरह से -6 और -5c को हमने ऐड करना है, तो ये अलामत इसकी माइनस की रहेगी, 6 और 5 11c प्लस 30। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, एज यूजुअल जैसे हमने ये प्रैक्टिस की है बिल्कुल उसी तरह से 3d को मैं बाहर रखूंगा और 5 - 2d ये मैंने ये जो टर्म है ये नीचे रख ली है। अब यहां पे प्लस है +1 5 - 2d, ठीक है, ये एज इट इज हो गया। अब उसी स्टेज पे जैसे हमने एक्सपेंड किया यहां पे, इनको भी मैं एक्सपेंड करूंगा। अब यहां पे तो चूंकि हमारा जो कोफिशिएंट है वो 1 था तो सबको मैंने कॉमनली कर लिया। यहां पे हमारा जो टर्म है वो 5 है, लेकिन यहां पे हमारा कोफिशिएंट 3 है और वेरिएबल d है। अब हम यहां पे प्लस को भी मल्टीपल करेंगे, कोफिशिएंट को भी मल्टीपल करेंगे और वेरिएबल को भी करेंगे। अब हमने इस तरतीब से इसे करना है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जाहिर है प्लस ही आएगा, जो वैल्यू जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो प्लस में आएगा, लेकिन प्लस को हम नहीं लिखते हैं। सो 3 5 15 और d यहां पे आ गया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, -3 2 और ये हो गया 6, d और d हो गया d², ठीक है। अब यहां पे आ जाए प्लस, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या हो गया 5। नेक्स्ट आ जाए आगे वाले पे, ये 1 है और ये प्लस इंटू प्लस, ये माइनस है और ये 2d आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहां पे इनकी तरतीब की है, अरेंजमेंट की है, सेम हम उसी तरह से यहां पे अरेंजमेंट कर देते हैं। वो कैसे कि हम यहां पे 6d है, ये अकेला d है, ये 2d है और ये 5 है, तो हम -6d प्लस 15d और -2d और +5 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। बाकी तो देखें ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। ये d² है, सॉरी, अच्छा ये d² है, ये भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो -6d²। अच्छा ये अब देखें वही चीज जो हमने ध्यान रखनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छा हो जाएगा। 15 बड़ा है या 2 बड़ा है, सादा सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली 15 बड़ा है, तो मैं 15 चूंकि बड़ा है तो मैं यहां इसकी पॉजिटिव सिंबल यहां पे पॉजिटिव ले आऊंगा। अब 15 में से मैंने 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 13d और +5। ये हमारा आंसर है। अच्छा मेरे भाई क्वेश्चन 7 में अब E और F पार्ट्स हम करते हैं। सेम जैसे हमने A और B को सॉल्व किया, C और D को सॉल्व किया, बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। इक्वल का साइन और उसके बाद मैंने 1 को बाहर रखा और 7F + 6 को मैंने नीचे ले आया। अब ये -F मैंने बाहर रखा और 7F +6 को मैं नीचे ले आया। सेम एज है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने नीचे ले आए। अब इनको मल्टीपल करते हैं, 1 जिससे भी मल्टीपल करेगा उसमें कोई चेंजिंग तो आने वाली नहीं है। ये 7F +6 और यहां पे माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस और प्लस मल्टीपल है, माइनस और प्लस हो गया माइनस। f को जब हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीपल नहीं होगा, हमें f का जो कोफिशिएंट है वो देखना होगा। अब f का कोफिशिएंट तो कोई है ही नहीं है, अगर नहीं है तो ये हिडन में 1 है, यानी 1 को हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 आएगा। अब आ गया f को जब हम f से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा f² और माइनस और प्लस ये हो गया माइनस और ये हो गया 6f। यहां तक हो गया। अब नीचे हम आ जाते हैं, जो हमारा 7f² है -7f², इसे हम नीचे ले आएंगे और ये हो गया +7f, ये आ गया -6f और ये आ गया हमारा -7। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -7f² और ये प्लस ये माइनस, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो बहुत कॉमन है। ज्यादा से ज्यादा आपकी मिस्टेक होगी पॉजिटिव और माइनस की जो ऑपरेटर होगा उसे चूज करने में।
अब 7 बड़ा है या 6 बड़ा है, जो बड़ा है हमने उसकी अलामत को, उसके सिंबल को हमने उसके साथ अटैच कर देते हैं। देखिए ये प्लस आ गया, 7 में से 6 गया तो F ही रह गया, 1 को तो हमने लिखना ही नहीं है, और -7। यूं ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं F पार्ट की जानिब। यहां पे हम इक्वल का साइन लेंगे और 4 को हम नीचे ले आए और यूं ये 10 - 9h, और यूं हमने ये बाहर रखा 3h, और ये आ गया 10 - 9h, बिल्कुल एज इट इज। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 40 - 36h, और ये हो गया हमारे पास -30h, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 9 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 27h²। अब हम इनको तरतीब कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो 27h² है, 27, ये हम पहले ले आएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहां पे -36h -30h, और ये हो गया 40। अच्छा, अब हम करते हैं, इनको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए ये दोनों सेम वेरिएबल हैं और इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, 27h², ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस होगा, और यहां पे आ जाएगा 6 और 3 आ जाएगा 6 और h और प्लस 40। यूं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 7A एक्सरसाइज का पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या था कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है वो यहां तक था, ठीक है। यानी आप ऐसे समझें जैसे ये एक टर्म, ये एक टर्म, और इसके बाद हमें +5 में एक और एक्स्ट्रा टर्म मिली है, ठीक है। हमें पहले देखें, ये 5 को तो हम किसी सूरत में सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे आगे तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, एक्सपेंड हो नहीं सकता। तो एक्सपेंड और सिंप्लीफाई हमने इनको करना है, और इनमें से अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो उसमें हम इसे प्लस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, जो भी कोई रिजल्ट आएगा हम उस तरह से करेंगे। सो 5 तो हमारा अभी एज इट इज ही आएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब क्या करना है, शुरू में स्टार्ट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे नजदीक आप क्या करें, आप यहां पे x को कॉमन ले लें, यहां पे x को कॉमन ले लें और x +3। अब आपने +1 को कॉमन लेना है और x +3 एज इट इज, जैसे आप पहले कर रहे थे। इक्वल का साइन 5 एज इट इज है, ये हो गया x², ये हो गया +3x, ये हो गया +x, और ये हो गया +3। अब हम इनको तरतीब कर लेते हैं। अब देखें यहां पे, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 5 और ये 3, अब इनको हम एक दूसरे से ऐड कर पाएंगे, यहां पे ऐड नहीं हो रहे थे। सो अब क्या करते हैं, हम x² ले लेते हैं पहले, फिर हम 3x और 1x को कर लेते हैं ऐड, ये हो गया 4x, 5 और 3 को। लेकिन इससे पहले हम यूं सॉल्व नहीं करते, हम पहले इनकी तरतीब करते हैं ताकि आपको ईजी रहे। x² + 3x + x +5 +3, इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट, हम अब x² को नीचे लाते हैं और 4x हो गया, और यहां पे क्या हो गया +8, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं एज जैसे हमने ए पोर्शन को सॉल्व किया, बिल्कुल इसी तरह से 3x को हम नीचे लाएंगे। यहां पे हमारे साथ ये जो टर्म है इसमें एक वेरिएबल दिया है और यहां पे हमें एक वेरिएबल नहीं दिया था, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहां पे प्लस एज इट इज आ गया और हमने x को रखा यहां पे, और 2x - 1, और दूसरे पे हमने रखा +7 और 2x - 1। अब इसको इक्वल का साइन और 3x हम एज इट इज नीचे ले आएंगे, प्लस x और x 2x² और -x और +14x, और क्या होगा -7। अब ये -7 कैसे आया, +7 और -1 मल्टीपल किया तो ये -7। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनको तरतीब कर लेते हैं। 2x² यहां पे ले आए और +3x ये हो गया, -x ये आ गया, और क्या हो गया +14x - 7। अब देखें यहां पे हमारे साथ x की जो वेरिएबल है वो 2 वैल्यूज थी और यहां पे कितनी हो गई हैं 3।
अब इनको, चूंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ है, तो हम इनको एक स्टेप और शॉर्ट करते हैं। वो कैसे कि हम इनको 2x² प्लस 3x और ये प्लस 14x और माइनस x और -7। इस बार मैंने क्या किया कि जो पॉजिटिव वाली जो वेरिएबल्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको मैंने एक साइड पे कर दिया और नेगेटिव को एक साथ कर दिया। अब देखें 2x² प्लस 3 और 4 कितने हो गए? ये हो गए 17x माइनस x माइनस 7। स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजी हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट पे 2x² प्लस, अब यहां पे 17 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो ऑपरेटर है वो आएगा प्लस का। अब 17 में से 1 चला गया तो हमारे पास रह गया 16x और -7। ये हमारा आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं बी, सी और डी पार्ट को। सी और डी पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। यहां पे देखें, जैसे हमने किया था पार्ट ए और पार्ट बी, वहां पे क्या था कि हमारे सामने इस तरह से एक टर्म दी हुई थी और उसके साथ दूसरी हमें टर्म यूं आ गई है, लेकिन इस दफा हमें ये एक टर्म अलहदा है और ये एक टर्म अलहदा है। सो हमने इसे एक्सप्लेन करना, इसे एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को करते आए हैं। देखें यहां पे क्या करना है, 3x को मैं बाहर रखूंगा और x -9 और इसी तरह से +2 और x -9 जो हम पहले कर रहे थे वही एज इट इज रखा है। अब दूसरे नंबर पे ये प्लस और ये 2x चूंकि यहां पे मल्टीपल कर रहा है इन सब के साथ, ये हमने क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 3 में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है। 2 को हम कोफिशिएंट जो है 4 के साथ करेंगे तो 8 और x² आ गया और +2x, ये हमारा हो गया। अब इसे थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं तो ये हो गया 3x² और ये हो गया माइनस इसलिए कि ये प्लस है ये माइनस है, दोनों ऑपरेटर में जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा। 3 9 27 और 27x। अब आ जाए इसे सॉल्व करते हैं, ये हमने कर लिया है, यहां पे आ गया, ठीक है। अब इसे करते हैं, ये आ गया +2x और -18। माइनस कैसे आया, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीपल 18। अब आ जाए, ये चूंकि एक्सपेंड हो चुका है इसे हम एज इट इज नीचे ले आते हैं, x और +2x। अब हम इनको थोड़ा तरतीब कर लेते हैं। तरतीब ऐसे कि इससे पहले जो x की स्क्वायर वाला जो हमारा वेरिएबल है वो हमारे पास एक ही होता था और इस मर्तबा ये भी हमारे पास 2 आ गए। तो हम क्या करेंगे, 3x² ये मैंने लिखा और इसे मैं ले आया +8x²। अब उसके बाद -27x +2x और +2x और -18, ये हमारी तरतीब हो गई। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 8 और 3 11x² और यहां पे ये -27x² और +4x, सॉरी स्क्वायर नहीं है 27x है और -18। एक स्टेप में मैंने की, आप कर सकते हैं, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए एक स्टेप से स्टेप आ रहे हैं। 11x², अब इन 27 में और 4 में जो बड़ा है अलामत उसकी आएगी यानी माइनस की। अब 27 में से 4 हम निकाल लें तो हमारे पास रह जाएगा 23x और -18। यूं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आते हैं डी पार्ट पे, तो हम इक्वल का साइन देंगे। अच्छा, इक्वल का साइन और हमने ये बड़ी ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। x को हमने बाहर रखा और x -8 और -3 और x -8 ये हमने कर लिया यूं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लस आ गया और ये दूसरी वैल्यू, ठीक है। x को हमने बाहर रखा 2x +9 और -4 और 2x +9 और ये थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। अब हमें इस ब्रैकेट से ये समझ में आता रहेगा कि ये हमारा एक पोर्शन है। अब देखें क्या होगा कि x² हो गया और ये क्या हो गया -8x और यहां पे क्या हो गया -3x और यहां पे हो गया +24, ठीक है। 8 3 24।
अब यहां पे इसे सॉल्व कर लें, प्लस है यानी ये पोर्शन जो है ये वाला है जो हमने ब्रैकेट अभी यूज की है, ठीक है। अब ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ठीक है। ये शुरू में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये मेरा पोर्शन अलहदा है और ये पोर्शन अलहदा है, ठीक है। अब यहां पे इसे सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर और प्लस 9x और माइनस 8x और माइनस 36। अब इसे थोड़ा सा और तरतीब कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं, वेरिएबल्स आ गए हैं और टर्म्स आ गई हैं। अब हम इनको थोड़ा तरतीब से कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो एक्स स्क्वायर है इनकी वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं। इसको मैंने कर लिया और इसके साथ प्लस 2x स्क्वायर। अब मैं x खाली वाली वैल्यू ले लेता हूं, माइनस s। अच्छा, ये हो गया माइनस 8x और ये हो गया माइनस 3x और इसके बाद हो गया प्लस 9x और माइनस 8x और यूं हो गया ये प्लस 24 और माइनस 36, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और ये हो गया, सॉरी इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 हो गया 3x स्क्वायर और माइनस कितने हो गए 11। देखें माइनस 8x माइनस 3x और ये क्या हो गया माइनस 8x। 8 और 8 16, 17, 18 और 19, ये हो गए 19x माइनस 19x। और इसमें से हम जमा कर लेते हैं यानी माइनस कर देते हैं 19 को, तो ये रह गया 10, सॉरी माइनस में माइनस 10x और यहां पे हमारे सामने 36। अब ये जो 36 है ये माइनस की वैल्यू है और 24 हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू। क्या करेंगे, 2 यहां पे 12 यानी ये हमारा रह गया -12 और यूं हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।